नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग सरल शब्दों में समझना। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है किसी भी समस्या या स्थिति को गहराई से और लॉजिकली रूप से समझना। जब भी आपके सामने कोई समस्या आती है तो उसे बिना सोचे समझे हल करने की बजाय आपको पहले उसके हर पहलू एंगल को देखना होता है। आपको पता लगाना होता है कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी नहीं। फिर इस जानकारी के आधार पर आप निर्णय लेते हैं जो सबसे सही और तार्किक या लॉजिकल हो। उदाहरण मान लीजिए आप ऑफिस में एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास पूरा डेटा नहीं है। अगर आप बिना डेटा के रिपोर्ट बना ले देते हैं तो हो सकता है कि रिपोर्ट गलत हो। यह क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल जरूरी है। आप पहले सोचते हैं कि कौन सा डेटा सबसे ज़रूरी है और किसकी कमी है। इसके बाद आप इस बारे में सोचते हैं कि बाकी जानकारी कहाँ से मिल सकती है। फिर आप एक योजना बनाते हैं ताकि रिपोर्ट सही और पूरी हो। इस प्रोसेस में आप समस्या को गहराई से समझते हैं, जरूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर ठोस डिसीजन लेते हैं। यही क्रिटिकल थिंकिंग है जो आपको सही और रैशनल फैसले लेने में मदद करती है। मल्टीनेशनल कंपनी में क्रिटिकल थिंकिंग की इम्पोर्टेंस। जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो आप बड़े प्रोजेक्ट्स, डेडलाइन और टीम वर्क जैसे चैलेंजेस का सामना करते हैं। अक्सर काम करते समय अचानक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जिनका तुरंत समाधान जरूरी होता है। क्रिटिकल थिंकिंग ऐसी स्थितियों में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्यों क्रिटिकल थिंकिंग महत्वपूर्ण है? मल्टीनेशनल कंपनीज में डेडलाइन का दबाव। मल्टीनेशनल कंपनी में अक्सर आपको तय समय सीमा में प्रोजेक्ट को पूरा करना होता है। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन अचानक करीब आ गई है, लेकिन आपके पास अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है। यहाँ केवल हार्डवर्क ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको ये समझना होगा कि कौन सा काम सबसे ज़रूरी है और कौन सा काम बाद में किया जा सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग की मदद से आप अपने काम की प्राथमिकता तय करके और सही निर्णय ले सकते हैं। कस्टमर की विशेष मांगें। कई बार कस्टमर की ओर से कुछ नई और विशेष मांगें सामने आ जाती हैं। ऐसे समय में केवल ग्राहक की बात सुनकर तुरंत फैसला लेने से नुकसान हो सकता है। आपको यह देखना होगा कि उसकी मांगों को पूरा करने के लिए आपके पास क्या रिसोर्सेज है और किस तरह से इन मांगों का सॉल्यूशन किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक प्रोजेक्ट के बीच में कोई तकनीकी समस्या आ गई है। अगर आप बिना सोचे समझे कोई समाधान निकालते हैं तो समस्या और भी बढ़ सकती है। मान लें आपकी टीम को पता चलता है कि कोई तकनीकी गड़बड़ी हो गई है, तो क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करके आप पहले समस्या को छोटे हिस्सों में बांटेंगे। क्या यह सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है? क्या यह हार्डवेयर की प्रॉब्लम है? क्या यह कोई टीम द्वारा किया गया एरर है या कोई मिस्टेक है? हर हिस्से का एनालिसिस करके आप धीरे धीरे समझते हैं कि समस्या कहाँ है। इसके बाद आप समाधान के लिए सबसे सही कदम उठाते हैं। तो फाइनली जो इसका निष्कर्ष होगा वही निकलेगा। एमएनसी में क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ समस्या को हल करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये टीम वर्क का मजबूत करती है, उसको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है और प्रोजेक्ट की सफलता को सुनिश्चित करती है। तो अब आप जब इस कोर्स को करेंगे तो आप क्या क्या सीखेंगे? इस कोर्स के दौरान आप क्रिटिकल थिंकिंग की बारीकियों को समझेंगे और जानेंगे कि इसे वास्तविक जीवन में की समस्याओं में कैसे लागू किया जा सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग कैसे काम करती है, आप ये सीखेंगे किस तरह से किसी भी समस्या का एनालिसिस किया जाए और उसे तार्किक या लॉजिकल तरीके से हल किया जाए, चाहे कोई मुश्किल परिस्थितियाँ हो या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो। क्रिटिकल थिंकिंग आपको सही दिशा में सोचने और निष्कर्ष पर पहुँचने में मदद करेगी। तो ये हो गया, इससे काम करती है समस्याओं की को पहचानना। कई बार समस्याएं बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन यदि आप उन्हें छोटे हिस्सों में बांटा जाए तो समाधान निकालना आसान हो जाता है। इस कोर्स में आप ये जानेंगे कि किसी भी बड़ी समस्या को छोटे हिस्सों में कैसे विभाजित किया जाए और हर हिस्से पर ध्यान कैसे केंद्रित किया जाए। सूचनाओं का सही एनालिसिस। आप जानेंगे कि सही और विश्वसनीय जानकारी को कैसे पहचानें और सबको एनालिसिस करके लॉजिकल निर्णय लें। सही जानकारी और डेटा के बिना लिया गया निर्णय अक्सर गलत हो सकता है। इसलिए इस कोर्स में जानकारी के महत्व पर जोर दिया गया है। टीम वर्क और प्रोजेक्ट में बेहतर निर्णय लेना। आप सीखोगे कि किस तरह से टीम के साथ मिलकर सही निर्णय लिया जाए, खासकर तब जब समस्या कम हो और प्रेशर ज़्यादा हो। तो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे मददगार हो सकती है, आप ये समझेंगे कि टीम वर्क के दौरान निर्णय लेने की प्रक्रिया में किस तरह का संतुलन बनाए रखा जाए ताकि सभी का सहयोग मिल सके और प्रोजेक्ट सफल हो। इस कोर्स के अंत तक आप एक सक्षम प्रोफेशनल बन जाएंगे जो लॉजिकल, सूझबूझ से भरे और प्रभावी निर्णय लेने में कैपेबल होगा। उदाहरण, अचानक आई समस्या को सुलझाने के लिए कैसे सोचना चाहिए।
मान लीजिए आप एक महत्वपूर्ण टीम मीटिंग में हैं और अचानक आपको पता लगता है कि आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास आ गई है, लेकिन काम अभी काफ़ी बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में घबराना स्वाभाविक है, लेकिन घबराने से समस्या का समाधान नहीं होगा। यहाँ आपको क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना होगा ताकि आप सही निर्णय ले सकें और प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर सकें। तो सबसे पहले चीज़ क्या है, प्रायोरिटीज़ तय करें। सबसे पहले आपको देखना होगा कि कौन कौन से काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सभी कामों की लिस्ट टिंग करें और फिर तय करें कि कौन सा काम सबसे पहले किया जाना चाहिए। कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जिन्हें टाला जा सकता है या जिन्हें बाद में भी पूरा किया जा सकता है। इस एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि किस काम पर फोकस करना सबसे ज़रूरी है। उदाहरण, मान लीजिए प्रोजेक्ट में कुछ फाइलें रिपोर्ट्स बनाती हैं, प्रोजेक्ट्स में कुछ फाइनल रिपोर्ट्स बनानी है और साथ ही कुछ छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करनी है। ऐसे में आपको पहले रिपोर्ट्स पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टीम की ताकत का एनालिसिस करें। अब आपको अपनी टीम के हर सदस्य की क्षमता और उनकी एक्सपर्टाइज़ का एनालिसिस करना होगा। यह देखना होगा कि कौन सा सदस्य किस काम में बेहतर है, फिर उस हिसाब से काम बांटना होगा ताकि हर सदस्य अपनी ताकत के अनुसार सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सके। उदाहरण, अगर किसी सदस्य को डेटा एनालिसिस का अच्छा अनुभव है तो उसे डेटा एनालिसिस से जुड़े काम दें। वहीं किसी और सदस्य को रिपोर्ट लिखने में महारत है तो उसे उस काम को सौंपें। टाइम और रिसोर्स का सही उपयोग करें। जब डेडलाइन पास हो तब हर मिनट कीमती होता है, इसलिए आपको यह देखना होगा कि कैसे आप समय और रिसोर्सेज का सही उपयोग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर समस्या का समाधान बड़े संसाधनों से हो। कभी कभी क्रिएटिव और सरल समाधान भी बहुत प्रभावी हो सकते हैं। उदाहरण, यदि आपके पास पर्याप्त समय नहीं हो तो आप टीम के कुछ सदस्यों को दो दो काम दे सकते हैं, जहां वे एक समय में एक काम पूरा कर सकते हैं और फिर अगले समय पर ध्यान दे सकते हैं दूसरे काम पर। यह प्रक्रिया समय बचाने और प्रोडक्टिव बनने में बहुत मदद करती है। निर्णय लेना और टीम को प्रेरित करें। एक बार आप प्राथमिकता और टीम की क्षमता का एनालिसिस कर लें, तब आपको बिना देरी किए निर्णय लेना होगा। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपकी टीम सही दिशा में काम कर रही है और उन्हें मोटिवेट करना होगा ताकि वे काम समय पर और क्वालिटी के साथ पूरा करें। यह पूरी प्रक्रिया क्रिएटिव थिंकिंग का हिस्सा है। इसमें आप लॉजिकल ढंग से सोचते हैं, अपनी टीम की ताकतों को सही उपयोग करते हैं और प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए निर्णय लेते हैं। इससे न केवल समस्या हल होती है बल्कि टीम और प्रोजेक्ट दोनों सफल होते हैं। इस प्रकार क्रिटिकल थिंकिंग आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्किल है। यह आपको किसी भी समस्या को सही दिशा में सोचने, गहराई से समझने और लॉजिकल निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है, खासकर मल्टीनेशनल कंपनी में जहां रोज नई नई चुनौतियां सामने आती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की कुंजी है वो कुंजी है जो आपको सफल और प्रभावी प्रोफेशनल बनाने में मदद करती है। इस स्किल का साथ आप न केवल बेहतर निर्णय ले सकेंगे बल्कि जटिल समस्याओं को हल भी निकाल सकेंगे। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल से समझते हैं जिसमें हम अचानक आई समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे वास्तविक जीवन से। मान लीजिए आप एक इवेंट मैनेजर हैं, आपकी कंपनी ने एक बड़े कॉर्पोरेट इवेंट का आयोजन किया है। इवेंट की तारीख नज़दीक है, लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि एक प्रमुख वेंडर जो फूड सर्विस के लिए जिम्मेदार था अब उपलब्ध नहीं है। उसके अलावा आपके पास सीमित समय है और इवेंट की क्वालिटी को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अब समस्या क्या है, प्रमुख वेंडर के बिना फूड सर्विस का क्या होगा। इवेंट की तारीख नज़दीक है और फूड का विकल्प ढूंढना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग का आप उपयोग करेंगे। सबसे पहले स्थिति का विश्लेषण करेंगे, यानी कि एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले समस्या को समझें, यह पता लगाएं कि वेंडर की अनअवेलेबिलिटी का कारण क्या है और आपकी टीम के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं। उदाहरण, अगर वेंडर किसी आपात स्थिति के कारण अनअवेलेबल है तो क्या आप स्थायी रूप से एक अन्य वेंडर से संपर्क कर सकते हैं। वैकल्पिक समाधान खोजें। अगले कदम में आप जल्दी से वैकल्पिक वेंडरों की सूची बनाते हैं। स्थानीय वेंडर को कॉल करें और उनकी सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता की जांच करें। यदि समस्या की कमी है तो कुछ आपातकालीन वैकल्प भी सोचें। उदाहरण, यदि स्थानीय वेंडर तुरंत उपलब्ध नहीं हो तो आप तैयार खाने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि एक बड़ा रेस्टोरेंट जो डिलीवरी सेवाएं प्रदान करता है। टीम के साथ विचार विमर्श करें। अपनी टीम के साथ मिलकर इस संकट का समाधान निकालने के लिए एक योजना बनाएं। टीम की क्षमताओं और संसाधनों का उपयोग करके काम को जल्दी से कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए एक
स्ट्रैटेजी तैयार करें। आप अपनी टीम को कुछ प्राथमिक काम सौंप सकते हैं, जैसे कि वेंडर से संपर्क, मेन्यू को बनाना, इवेंट स्थल पर फूड प्रोजेक्शन का प्रबंध, उसको कैसे दिखाना है उसको, फूड को, समस्याओं का समाधान लागू करें और क्वालिटी को अपडेट करें। एक बार जब आप समाधान पर पहुंच जाएं तो उसे लागू करें, क्लाइंट को अपडेट करें कि आप समस्या को प्रभावी ढंग से संभाल रहे हैं। क्लाइंट की विश्वसनीयता को इवेंट की गुणवत्ता और उसकी संतुष्टि पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आप क्लाइंट को बताते हैं कि एक वैकल्पिक वेंडर के साथ समझौता हो गया है और उन्हें नवीनतम अपडेट प्रदान करें। इस पूरे मामले में क्रिटिकल थिंकिंग की मदद से आप समस्या की गहराई से समझ पाते हैं और व्यावसायिक निर्णय लेते हैं। इससे न केवल इवेंट की सफलता सुनिश्चित होती है बल्कि क्लाइंट की संतुष्टि भी बनी रहती है। क्रिटिकल थिंकिंग इस तरह की आपातकालीन स्थितियों में आपको सही दिशा में सोचने और फैसले लेने में क्षमता प्रदान करती है।